नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। न्यूज 24 की खास पेशकश सबसे बड़ी टक्कर में आपके सामने हाजिर हूं। और आज उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी टक्कर चल रही है उसमें बात करेंगे नोटबंदी के मुद्दे पर। 8 नवंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर नोटबंदी का ऐलान किया तो लोगों को लगा अच्छे दिन आने वाले हैं, काले धन की उगाही होगी, जेब में थोड़े पैसे आएंगे। लेकिन उसके बाद शुरू हुआ परेशानी का सबब, परेशानी, दुख का दौर। लंबी लंबी कतारों में लोगों को एटीएम के बाहर खड़ा होना पड़ा और एटीएम में जब नंबर भी आता तो कैश नहीं मिलता था। 150 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसे मैमथ मिस्टेक कहा, इसे ऑर्गेनाइज लूट और प्लंडर कहा कि 2% हमारी सकल घरेलू विकास दर गिर जाएगी। अमर्त्य सेन ने इसे तानाशाही करार दिया। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे दिन गुजरते गए अच्छी खबरें भी आने लगी, खास चुनावी खबरें। वो चंडीगढ़ की बात हो, वो राजस्थान की बात हो, गुजरात की बात हो, स्थानीय निकाय चुनावों में जीत पर जीत हासिल करती चली गई बीजेपी। लेकिन परेशानी थी, सवाल थे कि भाई कितना काला धन आया, वो रकम तो बताओ। वो रकम नहीं बताई जा रही थी, तो इसलिए नोटबंदी को लेकर बीजेपी थोड़ी खामोश भी रहने लगी। लेकिन फिर आई बम्पर खबर महाराष्ट्र से, जहां पर सूपड़ा साफ कर दिया बीजेपी ने। मुंबई में भी वो दूसरे नंबर पर आ गई तो जान में जान आई बीजेपी के, और ये फिर से चुनावी मुद्दा बन गया। ऐसे में सवाल ये, और सवाल इसलिए क्योंकि 2 दिन पहले ही विकास दर के ताजा आंकड़े आए हैं और विकास दर में हल्की सी ठिठकन ही महसूस की गई। यह खुशखबरी है तमाम बड़े अर्थशास्त्रियों को। भारतीय अर्थव्यवस्था ने धता बता दिया क्या, इस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। लेकिन बड़ा सवाल ये, क्या नोटबंदी के दम पर, नोटबंदी के बल पर प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी को जीत दिलाएंगे यूपी में? इस पर होगी आज चर्चा। कुछ खास मेहमान मेरे साथ हैं, लेकिन पहले सुनिए नोटबंदी को लेकर किस तरह से पोस्चरिंग हुई, सुनिए। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। टीवी पर आकर के ये कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों, पूरा देश जग गया। कहते हैं भाइयों और बहनों, एक नया आइडिया आया है, 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट को हम रद्द कर देते हैं। हा 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 हा। लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। उन्होंने लाइन में लगाया आपको, एक बार फिर यही लोग लाइन में लगेंगे और वोट डाल करके इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। देश के किसानों ने दिखा दिया है, देश के मजदूरों ने दिखा दिया है, देश के ईमानदारों ने दिखा दिया है, हार्डवर्क से ज्यादा दम होता है हार्डवर्क में। हिंदुस्तान की गरीब जनता को लाइन में क्यों लगाया? उस लाइन में आपको हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोग दिखाई दिए। नोटबंदी के लिए गए, अपने इस फैसले से पहले ही अपनी पार्टी का व धन्ना सेठों का भी काला धन पूरे तौर से ठिकाने लगवा दिया था। बताओ, ये जो पैसा बैंकों में जमा हुआ है गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, वो पैसा कितना है? कम से कम इसका हिसाब दे दो। और आज सबसे बड़ी टक्कर में मेरे साथ हैं बीएसपी समर्थक मौलाना अंसार रजा, समाजवादी पार्टी के युवा चेहरा उनके प्रवक्ता अनिल यादव, मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव हैं, मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे, संघ विचारक राकेश सिन्हा और सीपीआई के तेज तर्रार नेता अतुल कुमार अंजान। अभय दुबे, नोटबंदी के दम पर जीतेगी बीजेपी। आप जो तमाम कयास लगा रहे थे, जो तमाम बातें कह रहे थे, वो तो धता बताई जा रही हैं।
तीसरी तिमाही के नतीजे आ गए, सकल घरेलू उत्पाद सर पर दौड़ रही है। बिल्कुल फिर से इस देश में झूठ परोसा गया है। कैसे? ये कहा गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि कोई असर नहीं हुआ। आज ही चिदम्बरम साहब ने स्पष्ट कर दिया कि जो जीवीए के डेटा हैं वो डिक्लाइन मोड पर हैं। वो चीफ स्टैटिस्टिकल ऑफिसर 7% पर हमारी सकल घरेलू उत्पाद है कि नहीं? इसलिए सुन लीजिए, उन्होंने ये कहा है कि फॉर्मल सेक्टर का डेटा सिर्फ लिया है, इनफॉर्मल ये आंकड़ेबाजी बाल की खाल कब तक निकालते रहेंगे? नहीं कहा, ये चीफ स्टैटिस्टिकल ऑफिसर ने कहा है कि TC अनंत ने पास्ट एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर इनफॉर्मल सेक्टर का असेसमेंट किया। तो आप फर्जीवाड़े का आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल आप गलत। फर्जीवाड़े का आरोप, सरकार पर आप सब फर्जीवाड़े का आरोप लगा रहे हैं। सीएसओ पर, सीएसओ का आंकड़े आप देते थे, ये आपकी सरकारें भी देती थी। प्रामाणिक रूप से आज भी आप फर्जीवाड़े का आरोप लगा रहे हैं। आरोप देखिए, और ये आरोप यहीं तक सीमित नहीं है। हमने प्रधानमंत्री जी से सिर्फ 4 प्रश्न किए थे कि आपके अनाउंसमेंट के पहले 5,88,000 करोड़ रुपए टाइम और डिमांड डिपॉजिट किसने कराया? जो प्रश्न आपने पूछा, ये कांग्रेस पार्टी को सीएसओ ने चुनाव को देखते हुए आंकड़ों के साथ हेराफेरी की है। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी को शक होता है देश के वीर जवान जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक्स करते हैं। मैंने बीच में आपका नहीं बोला, प्लीज चुप रहिए, जब आपकी मौका आएगा बोलिए। प्लीज मुझे बोलने दीजिए। आप जो बोल रहे हैं ये ऐसे डिबेट नहीं हो सकता है। ये नहीं चाहते हैं तथ्य सामने आए, इनकी झूठ चलते रहे, कोई दूसरा सच सामने न रख पाए, इसके लिए ऐसे बीच में डिस्टर्ब करते रहते हैं। आपने जो झूठ बोलना था बोल दिया, हमें जो सच बोलना है बोलने दीजिए। जो सच है सच सुन लीजिए। जो चीफ स्टैटिस्टिशियन ने ये कहा, 7% की जो जीडीपी ग्रोथ है, आज भी हम विश्व में सबसे तेजी से जाने वाले एक देश है। ये देश को स्टैटिस्टिक्स नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं। नेता, कांग्रेस नेता झूठ बोल सकते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक्स हुआ नहीं हुआ, इनको लेकर भरोसा नहीं था। तो स्टैटिस्टिक्स को पूरे विश्व में भारत के आंकड़ों को क्रेडिबल नीचे है, तो उस पर आप सवाल उठाते हैं। एम्प्लॉयमेंट देश में नहीं है। आप मुझे बताइए, आपने देश को बर्बाद किया है। जब अच्छा हो रहा है, कम से कम तो शब्द रहिए, दिया आपने, देश को सुधार रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, कम से कम इनके खिलाफ तो मत बोलिए। कहा कि आपने बर्बाद किया है, 10 साल बर्बाद किया है। पूरा पैसा कोई भ्रष्टाचार के अलावा कांग्रेस पार्टी का ट्रेजरी बना है। अतुल कुमार अंजान, जनता मुझे का कुछ भरोसा नहीं एक हुआ। मिनट जेवीएल, इस बात को क्या आप नकार सकते हैं जो मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी कहा, चंडीगढ़ से लेकर राजस्थान से लेकर गुजरात से लेकर उड़ीसा मध्य प्रदेश के बाईपोल्स भी मैं इंक्लूड कर लूं, और महाराष्ट्र के जो ये बंपर नतीजे आ रहे हैं नोटबंदी को लेकर, आपकी सारी आशंकाएं धरी की धरी रह गई। लोग तो बंपर वोट दे रहे हैं बीजेपी को। आप इस बात को कह रहे हैं चौधरी साहब, मैं मान रहा हूं, रिजल्ट भी कह रहे हैं। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, एक दौर था देश में जब आपातकाल लगा था, सब आपातकाल को बेहतर बता रहे थे। मुझे नहीं याद है कि इमरजेंसी में कहीं 500 आदमियों का भी डेमोन्स्ट्रेशन कहीं निकला हो, लेकिन इमरजेंसी हटते ही वोट कैसे चले गए, कैसे परिवर्तन हो गया। आज आप इन पोल्स को कह सकते हैं कि नोटबंदी का समर्थन है, इमरजेंसी के हालात आ गए। मैं बात कर रहा हूं, हाँ। आर्थिक सवालों पर बात कर रहा हूं। क्या आप नहीं समझते कि महंगाई घटी नहीं, महंगाई बढ़ गई? महंगाई पर कोई लोग वोट क्यों दे रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूं, आपसे नहीं, आप सुनिए, हाँ। सुनने का मादा रखिए। मैं आपसे कह रहा हूं 220 रुपए किलो तक अरहर की दाल चली गई, और आप जब आए थे तब 55 रुपए और 60 रुपए थी। नोटबंदी ने बर्बाद किया अर्थव्यवस्था। आज 100 लोग वोट क्यों दे रहे हैं? आज 130 बिक रही, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि महंगाई नहीं बढ़ी। प्रश्न ये है कि अभी कोई एक माहौल है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना धार्मिक चाहते? और जातीय उन्माद मत पैदा कीजिए। इस बुनियाद पर अगर आप वोट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, इससे देश का फायदा यहाँ नहीं। नोटबंदी मैं की आपसे बात कह रहा हो रही है। हूं, आपसे कह रहा हूं, पिछले 7% विकास वर्ष आए हैं। में हमारी सीमाओं पर कितने जवान मरे? 86, 87, 88, 3 लेफ्टिनेंट कर्नल, 1 मेजर, 1 ब्रिगेडियर बुरी हालत में पड़े हैं। मैं नोटबंदी की बात कर रहा हूं। और मैं नोटबंदी की बात में कहा, नोटबंदी आपने कहा उस देश अंधेरे में चला देश जाएगा। के अंदर 150 आदमी इस आर्थिक आतंकवाद से मारे गए। आपके नेता कहते हैं अनिल यादव की लोगों को लाइन में लगा दिया,
लोग 11 तारीख को नतीजे जब आएंगे तब इसका जवाब देंगे। बिल्कुल ठीक जवाब है। जो अब तक मिले। मेरी बात सुनिए, हाँ। नोटबंदी ऐसा विषय है जिसके बारे में सरकार को ये नहीं पता कि इसका उद्देश्य क्या था। पहले इन्होंने कहा कि हम नोटबंदी कर रहे हैं क्योंकि हम काला धन वापस लाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कितने जेवियर साहब, मैं आपके बारे में नहीं बोला था, मेरी बात सुन लीजिए, मैं 20 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूंगा, इतना कम से कम रखिए थोड़ा सा। सबके लिए होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मेरी बात मौका सुनिए, मिल मेरी रहा बात बोलने सुनिए का। ना जेवियर साहब। इन्होंने कहा कि हम काला धन वापस लाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कितनी अटैचियां काले धन की वापस ले आए, और तो और विजय माल्या बाहर ले गए हमारी अटैचियां, इन गरीब नौजवान किसानों की अटैचियां बाहर ले गए। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, उसके बाद इन्होंने कहा नहीं 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 भैया, जब लोगों ने पूछना शुरू किया कि भाई कितना काला धन आया, तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम लोग तो नकली नोट पे लगाम लगाने के लिए काम कर रहे थे। नौजवान साथी यहाँ जानते होंगे कि अभी 3 दिन तो पहले जीत कैसे SBI रही है के- बीजेपी? सुन लीजिए ना, SBI बीजेपी के- जीत कैसे बता रहा रही हूं, है? 1 मिनट मुझे, मेरी 30 हाँ। सेकंड मांगिए बस हाँ। आपसे। एसबीआई के एटीएम से नकली नोट निकले कि नहीं निकले? भाइयों बहनों, निकले कि नहीं निकले? उसके बाद इन्होंने कहा नहीं नहीं, वो भी नहीं। नरेंद्र मोदी के अंदाज में आ नहीं, गए। इसीलिए क्योंकि ये ज्यादा समझ जाएंगे उस बात से। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम तो डिजिटल इंडिया कर रहे हैं। अरे भैया, जब डिमोनेटाइजेशन से डिजिटल इंडिया कर रहे थे तो आज ट्रांजैक्शन पे आप चार्ज क्यों लगा रहे हैं? उसका मतलब डिमोनेटाइजेशन से नहीं हुआ, डिमोनेटाइजेशन से demonetization नहीं हुआ। पर अर्थव्यवस्था पर अंसार रजा नहीं उसके पड़ बाद पड़ा। उसके बाद जेवियर साहब उसका समर्थन करते हैं। तो मुझे कोई देखिए, आ रहे ना, आगे आ रहे, डिमोनेटाइजेशन से हट गए, आपने हट गए। नहीं है जवाब, नहीं है जवाब। एक मिनट जेवियर साहब, हाँ, अगर आप उसका अब भी हाँ, समर्थन बोलिए। करते हैं तो मुझे हैरानी अरे नहीं बोलिए है, ना। क्योंकि ये उद्योगपतियों की पार्टी है, गुंडागर्दी। पूंजीपतियों की पार्टी है। बोलिए नौजवान जीवियर। गरीब किसान से इसका कोई लेना देना अनिल नहीं यादव, आपका है। टाइम खत्म। अब मैं आ जाऊं, यहाँ जीवियर, मैं आ रहा गुंडागर्दी हूं। नहीं चल सकती है। ये मानता हूँ उत्तर प्रदेश है, भाई आपकी स्टूडियो उत्तर प्रदेश में है भाई, लेकिन हम यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, क्योंकि जब हम बोलते हैं अरे अपराध जब चरम पे थे, जब जेवियर साहब, जब जवाब नहीं होता तो ऐसे ही यही कहते गुंडागर्दी हैं। है, यही गुंडागर्दी है, यही गुंडागर्दी है, अच्छे मुख्यमंत्री थे, यही गुंडागर्दी है। मैं वो आंकड़ा आ गया। आप बोलिए, आप मॉडरेट नहीं, करिए नहीं। तो हम छोड़ेंगे। अबे नहीं, नहीं, एक उनको मिनट, बोलने जीवियर दीजिए। को बोलने दीजिए। अब ये पूरा मौका दूंगा जीवियर। तो ये सर्जिकल स्ट्राइक्स को अपोज करते हैं, 7% जीडीपी के आंकड़े को अपोज करते हैं। चीफ स्टैटिस्टिक्स पर काला धन आया कितना, ये तो बता दो। ये तो आरबीआई के आंकड़े फाइनल नहीं, ये तो पता लगे, अब पता लगेगा। लेकिन जनता आपके पास रखा हुआ है, सारा निकाल दिया पैसे ने। ये तो मोदी जी को भी नहीं पता कि कितना आया। आपके अटॉर्नी जनरल देखिए, ने आपके अब मेरे ख्याल- अंसार रजा, एक मिनट, अबे एक दुबे, मिनट। मुझे ये बताइए, आप लोगों ने भी, बीएसपी ने भी ये कहा गरीब आदमी की कमर तोड़ दी नरेंद्र मोदी ने तो नोटबंदी करके, लेकिन अब जो आंकड़े आ रहे हैं और प्रधानमंत्री ताल ठोकते हैं कि हार्वर्ड वालों से ज्यादा दम हार्ड वर्क करने वालों में है, तो मैं उनकी बात क्यों ना मानूं? देखिए, ये हार्ड वर्क तो दिख रहा है। चौधरी साहब, हाँ, हमारे बहुत मुअज्जिज मेहमान सब हैं, हम चाहते हैं कि हम जल्दी से आप शुरू करिए, अब तकरीर ना कीजिए, आप- जवाब दीजिए। नोटबंदी की बात कर रहे हैं, कितनी ग्रोथ बढ़ी कितनी नहीं बढ़ी, उसका सबसे बड़ा नतीजा ये है कि प्रधानमंत्री अपनी इज्जत बचाने के लिए 3 दिन के लिए बनारस में डेरा डाल के बैठे हुए हैं। ये नोटबंदी का असर कर है। रहे हैं ये नोट देखिए, प्रधानमंत्री नहीं, कैबिनेट के सारे मंत्री, अंसार रजा को कैबिनेट के बोला। सारे मंत्री। अंसार रजा, और प्रजापति को आपने बचा के रखा सुन है, लीजिए। महिलाओं को अब रहा सवाल, आप उनको देखिए, बचा के रखे। अरे भैया, संजीव बालियान को किसने बचा के रखा है? संजीव बालियान को किसने बचाया? मैं अंसार किसी रजा, को नहीं बोलने दूंगा। अंसार रजा, आपको बता मैं दूं, किसी को नहीं बोलने दूंगा सिर्फ। आप संजीव बोलिए। बालियान पर एक महिला आप ने जहां तक बढ़ते सवाल- बढ़ते आरोप अनिल, एक लगाया मिनट। कि मेरी मौत का जिम्मेदार ये मंत्री है। एक मिनट, जीवीएल और अनिल, उनके आप जहां कैबिनेट तक में है। सवाल आपके रेप बहुत सारे मंत्रियों का है, आपको- तो ये एक बात हमारी समझ में नहीं आ रहा है, जिन मंत्रियों के नाम आ रहे हैं कि ये भी बनारस में, ये भी बनारस में, मैं शाम से परेशान हूं कि वोट तो उत्तर प्रदेश की जनता को देना, ये मंत्री क्या कर रहे हैं उधर, क्या ये वोट डालेंगे क्या? अब जहां तक सवाल नोटबंदी के बाद क्या असर हुआ है, तो खजाने को वो एक रत्ती समझकर बेच डालेगा, खजाने को वो एक रत्ती समझकर बेच डालेगा। अच्छा लगा? हाँ, खजाने को वो एक रत्ती समझकर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी सौंप दी एक चाय वाले को, हमें भी चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा। ये पोजीशन कर दी है प्राइम मिनिस्टर ने हिंदुस्तान के। गरीब के प्रति आपकी कितनी संवेदनशीलता है, ऐसे पार्टी से आप ताल्लुकात रखते हैं। एक गरीब प्रधानमंत्री को आप उस पद पर देख नहीं पाते हैं। आपको पर अपनी गरीब नेता की को जेब में है- कितने पैसे? गरीब 10 लाख रुपए का सूट पहन रहा है और ये गरीब को प्रधानमंत्री बता रहे हैं। 10
10 लाख रुपए का सूट पहन रहा है ये बात और आज तक पूरे भारत में कोई एक आदमी नहीं मिला जिसने ये कहा मैंने पीएम के हाथ की चाय पी। कोई नहीं मिला, पीएम बन गया, कोई नहीं मिला कि हमने पीएम के हाथ की चाय पी और अपने आप को चाय वाला प्रधानमंत्री कह रहे हैं। पर मुझे यहाँ पर एक मिनट, अब राकेश सिन्हा बहुत देर से चुपचाप बैठे हैं। राकेश सिन्हा, नोटबंदी को लेकर ये जो नतीजे आए हैं और खास तिमाही के नतीजे जो आए, जो सकल घरेलू उत्पाद बढ़ती दिखी, नोटबंदी को लेकर क्या बीजेपी थोड़ी बीच में आपको डिफेंसिव दिखी और अब फिर से खुलकर मैदान में आने लगी है कि नहीं तिमाही के आंकड़े ठीक आ गए? देखिए, बहुत गंभीर विषय है। जब नोटबंदी किया गया था तो प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको कष्ट सहना पड़ेगा और लोगों ने कष्ट सहा। मैंने एक शब्द दिया, आर्थिक सत्याग्रह। लोग कष्ट सहकर भी उसको तैयार थे। देखिए, हमें किसी अर्थशास्त्री की जरूरत नहीं है। मॉल से लेकर सड़कों तक 150 लोगों की जान भी गई। बात सुन लीजिए आर्थिक सत्यानाश। नहीं बोलिए ना आप। यदि मुझे बोलने देंगे तो मैं चिल्लाऊंगा नहीं। मैं इतना कहा, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, फिर इंटरफेयर कीजिएगा। हम अपने पड़ोस में मॉल में काले धन का दुरुपयोग कैसा होता है, कैसे धन पशुओं का अत्याचार होता है देखते हैं। जिनका काला धन डूबा उनका दर्द 1 साल आगे तक रहेगा। वो चिल्ला कर कहेंगे काला धन डिमोनेटाइजेशन गलत हुआ। डिमोनेटाइजेशन के 2 परिणाम हुए। कितना आया काला धन, ये क्यों नहीं बता रहे? पहले काला धन आया कितना? सुन तो लीजिए, मैं 2 एग्जाम्पल देता हूँ। मुंबई में 500 करोड़ रुपए को लोगों ने जला दिया। बिहार में 35 करोड़ पकड़ा गया। डॉक्टर की 5 लाख भारतीय जनता पार्टी के नोटों के साथ पकड़े गए। मेरी बात तो सुन लीजिए, पहले बात तो होने दीजिए। 5 लाख करोड़ काला धन। अच्छा, ये बता दीजिए 500 करोड़ की शादियां भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने की या नहीं की नोटबंदी के समय में? अब भाइयों बहनों, की या नहीं की? जहाँ गरीब के रिश्ते टूट गए वहाँ नितिन गडकरी करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। मुझे लगता है आपने कोई पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहाँ बिठाया। जनता को आप, अगर ये आपके लिए, अगर ये सही बात में ताली बजाए तो ये आपको कार्यकर्ता दिख रहे हैं। यही जनता जवाब देगी आपको। यही जनता जवाब देगी आपको। यही जनता जवाब देगी। संदीप चौधरी जी, परिस्थिति बदल रही है। यही नौजवान ये स्टूडेंट्स हैं, नौजवान है जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के साथ है। राकेश सिन्हा अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। अब 1 मिनट, राकेश सिन्हा बात खत्म कीजिए, मुझे ब्रेक लेना है। मुझे नौजवान पहले मोदी कर रहे थे, आज यही नौजवान 50 लोग। राकेश सिन्हा कर रहे हैं आज भी। जीवीएल, राकेश सिन्हा को बात खत्म करने दें। इलेक्शन में वोट करती है। बिल्कुल, आपकी बात सही है। आपको असली नहीं लग रहे? आपकी बात सही है। आपको असली नहीं लग रहे? स्टूडियो में बैठ आप लोग असली नहीं लग रहे? ये पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव ये स्टूडेंट्स हैं। जीवीएल, ये स्टूडेंट्स हैं। ट्रस्ट माय वर्ड। अरे जीवीएल साहब, किसी पर तो भरोसा करो। राकेश सिन्हा पर तो भरोसा करो। बोलिए। क्या संदीप जी, भाई काट देखो ना। आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार आईडी दिखवा दीजिए। राकेश सिन्हा बात ये देखो, आईडी दिखवा दीजिए। बोलना पड़ेगा, बुलंद आवाज है आपकी। देखिए, आप कहाँ क्या ताली बजाते हैं मुझसे मतलब नहीं है। मैं एक बात जानता हूँ कि नोएडा में, गाजियाबाद में जो फ्लैट 2 करोड़ में बिकता था, डिमोनेटाइजेशन के बाद उसकी कीमत 60 लाख हो गई। ऐसा क्यों हुआ? अरे भैया, कौन से फ्लैट की? 1 मिनट, अनिल यादव बोलने दीजिए। 1 मिनट। अबे नहीं, उनको बात पूरी करने दीजिए। अनिल यादव 1 मिनट रुकिए। पहले 20 सेकंड, मुझे ब्रेक लेना है। मैं वैसे ही टाइम वेस्ट हो रहा है। ब्रेक होगा तो मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। सामान्य व्यक्ति का अर्थशास्त्र क्या होता है? सामान्य लोगों ने राष्ट्रवाद की किताब पढ़कर स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई नहीं लड़ी थी। आज सामान्य लोग यदि डिमोनेटाइजेशन के साथ है तो काले धन के अन्याय अत्याचार को उसने बर्दाश्त किया, इसलिए वो सरकार के साथ खड़ी रही। और मैं कहता हूं डिमोनेटाइजेशन भारत के इतिहास का इतना बड़ा निर्णय है संदीप, जो आगे आने वाले 10 साल में आजादी की एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा मुझे, और ब्रेक के बाद क्या नोटबंदी ध्रुवीकरण की दीवार को भी तोड़ देगा? क्या नोटबंदी ध्रुवीकरण की दीवार भी तोड़ देगा? हिंदू मुस्लिम वो भी टूट जाएगा। और ताजा बयान आया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का, पूरी कचौड़ी को लेकर और नोटबंदी को लेकर। उस बयान से अगले सत्र की शुरुआत ब्रेक के बाद।